अपनी रसोई में चीजों की कमी मत आने दो, रसोई में कमी मत आने दो, उदार बनिए, जमाने में खिलाने में बहुत उदार बनिए। और मैं तो जब कभी आपके घर आऊं तो मुझे दूध भी पिलाना और मुझे दही भी पिलाना। चाय की मुझे जरूरत होती नहीं है, दूध 2.5 किलो पी लेता हूँ जरूरत पड़ जाए तो एक बार में। हाँ, दूध बढ़िया गैया का हो पी लूंगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में पी लूंगा, लेकिन पी लूंगा। दूध तो मैंने बचपन से ही पिया है। और मेरे चेहरे पर आपको थकान दिखती है? हाँ? जिस दिन से रोटी छोड़ी है मैंने एक कौर भी नहीं लिया, सोचा भी नहीं, और आनंद की बात है भूल करके भी नहीं गया मेरे मुंह में, लेकिन दूध से पूरी पौष्टिकता मिलती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दूध का आत्मसात आप भी करें, अपने बच्चों को आदत डालें। मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं गौ माता का दूध पीता हूँ। इसलिए नित्य का प्रवचन, नित्य की कथा, भले ही कितनी भी कथाएं हो रही हों, लेकिन इस समय इस देश का एक सर्वे किया जावे, उसमें इस दास का नंबर पहला आएगा जिसकी कथा 25 महीने में एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं। ये कैसे हो रहा है? गौ माता के कृपा से, गौ माता के दुग्ध के द्वारा, गौ माता के। मैं जजमान का घी यूज नहीं कर, ना हवन में, ना पूजा में, और ना कोई मुझे, मैं थोड़ा कभी कथा में काली मिर्च बतासे में भर के और घी के संग कड़कड़ा करके, जो मेरे गले को मजबूती देता है, जो मेरे फेफड़े को मजबूती देता है। ड्राई फ्रूट में मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है, और जब मुझे आप ड्राई फ्रूट दे भी जाते हो तो मैं उसको सुबह प्रसाद में बांटने में और यज्ञ भगवान की आहुति में उसको पूरा कर देता हूँ। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ट्विन से फूल रहा है, ये लटक रहा है, यहाँ कोई गले में खराश हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत सी हो रही है, तो एक दवाई मैं आपको लिखाई देता हूँ। 4 बतासे लो, उसमें काली मिर्च भर दो, साबुत, पीसो मत, बिल्कुल साबुत दाने, कटोरी में घी, उसको गर्म चूल्हे पर रख दो, और जब वो खूब खौलने लगे घी तो चूल्हा बंद कर दो, और खौलते हुए घी में वो 4 बतासे छोड़ दो। वो लाल हो जाएंगे, वो फूटे नहीं, साबुत बने रहें। तब ही कटोरी को उठा लीजिए और चम्मच से उसको अंदर पहुंचा दीजिए। 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए। कंठ की जितनी बीमारी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, बचेगी नहीं। घी, बतासा और काली मिर्च, चाहे कितना भी गला कितना भी गहरा बैठा हो, ये सब खोल देगा। कंठ के लिए, फेफड़े के लिए, जिनको ये फूलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये फूल जाते हैं, हम तो देसी आदमी हैं, गनसुआ फूल गए, हाँ बोलते हैं, बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा। हाँ, ट्विंस, टॉन्सल, अच्छा पंडित जी, ट्विंस तो 2 बच्चे को बोलते हैं, क्या बोले, ट्विंसल। एक उपाय और है जिनका ये फूलता है, एक केले में आप इलायची भर दो, केला बीच में से ऐसे खांप कर दो उसमें, और उसमें भर दो इलायची, और धागे से उसको बंद कर दो, और केला डाल दो कुकर में केला डाल दो, और पानी के उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो उसको, और खूब उबल जाए केला, फिर उसको उतार लो आप, और फिर ठंडा हो जाए, पानी मत डालना ऊपर से, फिर उसमें से जो इलायची के दाने आपने अंदर भरे थे, उन्हें इलायची के दानों को चबा लो, केला छोड़ दो। जीवन में कभी आपको ये फूलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं। ये तो बात मैं पहले भी बोला हूँ। मैं चरक को पढ़ता हूँ, महात्मा चरक की संहिता को पढ़ता हूँ। टॉन्सिल कभी फूलेंगे नहीं, कभी दिक्कत होगी ही नहीं। सुमंत वे आपने लिखा है, मेरी माँ खाती थी गर्मियों में बतासा कड़कड़ा करके। ये चीजें बड़ी फायदा करती हैं। पहले एक वो चलती थी अमृत धारा, उससे कभी दस्त नहीं होते, उससे पेचिस नहीं होता था, और वो भी बतासे में ही भर के ली जाती थी अमृत धारा। एक पुदीना का अर्क आता था पहले, पता नहीं अब आता है कि नहीं, उससे उल्टी नहीं होती थी बिल्कुल। पुदीना का अर्क आता था ऐसी शीशी में, और उसको भी या आप पानी में लेते थे, या पुदीना के अर्क को बतासे में फायदा करता। आज लोग बतासा भूल रहे, दुर्गा माँ बतासे से ही खुश होती है। भगवान का भोग बतासा, मैं बड़ा लाइक करता हूँ बतासे को। ये दूध में फायदा करता है, पूजा में फायदा करता है, घी के साथ लेने में ये फायदा करता बतासा। ये अपने बच्चों को दिया कर बतासा। हाँ, कमर दर्द, एक अरंडी का तेल आता है, सुनो, अरंडी का तेल आता है, उसको कमर पर लगाओ, और उसकी सिकाई, सिकाई 2 प्रकार की होती है, एक तो पानी की सिकाई होती है, और एक चूल्हे की सिकाई और होती है, वो बड़ी फायदेमंद होती है, जिसको तवा रख दो और सूती कॉटन के कपड़े से उसको सेको, और जमीन में सो जाओ। जमीन पर सोने के बड़े फायदे, जमीन में सोने से कमर में दर्द नहीं होता, तमाम तरह की बीमारियां, ये पहले के लोग जमीन में ही सो। और एक अब तो वो व्यवस्था नहीं है सोने के लिए, एक चारपाई बनाई जाती थी, कुसाकी जेवरी की बनती थी। हाँ, वो कमर के लिए बहुत फायदेमंद होती, कमर के लिए उसका बड़ा फायदा होता था।